हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं वसा के बारे में। वसा क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसको अंग्रेजी में फैट कहते हैं, ये तो पता होना चाहिए। और इसका हमारे शरीर में कार्य क्या है। देखिए, पोषक तत्व का लेसन है, तो पोषक तत्व में एक पोषक तत्व है वसा। देखिए, विटामिन भी पढ़ा चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा चुके हैं, उसके बाद आता है वसा। तो वसा के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, वसा तो एक पोषक तत्व तो है, समझ गए ना, क्या है ये, एक पोषक तत्व है। अब वसा कहाँ मिलता है, क्या होता है और हमारे शरीर में ये क्या नुकसान करता है और क्या लाभ पहुंचाता है, इसके बारे में पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो समझते हैं वसा। देखिए, आपने घी देखा होगा ना, घी, तेल देखा होगा। तो अर्थात जो चिकने पदार्थ होते हैं, ये चिकने हैं ना, तो ये चिकने पदार्थ होते हैं जो शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करते हैं। शरीर को क्या करेंगे, क्रियाशील बनाएंगे, शरीर को क्रियाशील क्रियाशील बनाते हैं, याद रखना है आपको। तो उसे क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। अब ये प्राप्त कैसे होते हैं। देखिए, दूध से क्या प्राप्त होता है, हमको घी प्राप्त होता है ना। और सरसों देखिए ना, सरसों, तो सरसों को जब पीसा जाता है तो उससे क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। तो तेल भी ये कैसा है, वसा है। वो तेल कैसा है, वसा है। और घी भी कैसा है, वसा है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, चिकने पदार्थ होते हैं, समझ गए। और दूसरी बात है, वसा को ही लिपिड बोला जाता है, याद रखना है। वसा को ही क्या कहते हैं भाई, वसा को ही क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं, याद रखना है आपको। लिपिड कोई नया नहीं होता है, ये वसा ही होता है, ठीक है। अब वसा कैसे निर्माण हुआ इसका, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। यही तो पढ़ाया था ना उस दिन। लेकिन जो वसा होता है उसमें अनुपात सेम नहीं होता है, लेकिन होते पदार्थ यही है। अर्थात वसा में क्या क्या होगा, कार्बन होगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा भाई, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन। तो कार्बन भी पाया जाता है, और हाइड्रोजन भी होता है, और ऑक्सीजन भी होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये बराबर बराबर पाया जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, कम मात्रा में, ध्यान रखना है। तो जो कम मात्रा में होती है ऑक्सीजन, तो इसके यौगिक को, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन को मिला देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, समझ गए ना। अब देखिए, जो वसा होते हैं करीब करीब 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कैसे होंगे, ये ठोस होंगे, समझ गए। तो इसमें अब बताइए आप लोग, ऐसा कौन सा वसा है जो ठोस के रूप में पाया जाता है, चिकना पदार्थ कौन सा होता है, बताइए। चिकना पदार्थ ऐसा कौन सा है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा घी। ठंड के मौसम में कैसा हो जाता है, ये जम जाता है, समझ में आई बात। ठंड के मौसम में कैसा हो जाएगा, ये ठोस अवस्था में हो जाता है, आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। और इसी को घी है, या सरसों से मतलब वनस्पति होता है ना, वनस्पति तेल, इसको चाहे आप ठंड में रखें और चाहे आप गर्मी के मौसम में रखें, लेकिन ये किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, द्रव में अवस्था रहता है। तो जो द्रव अवस्था में रहता है, ये भी एक प्रकार का वसा ही है। तो मेनली अगर कहा जाए, वसा कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक होता है जंतु वसा, एक होता है जंतु वसा, और दूसरा कौन सा होता है, वनस्पति वसा। वनस्पति वसा का मतलब हो गया पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और जंतु वसा का मतलब हो गया जानवरों से प्राप्त होता है, जानवरों से। अब आप समझ रहे होंगे कि जानवरों से कैसे प्राप्त होगा, जानवरों से प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि जानवरों से कैसे प्राप्त होता है। अरे भाई, गाय जो है, गाय क्या देती है, दूध देती है ना। तो दूध से ही क्या प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, मक्खन प्राप्त होता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये सब घी क्या है, एक प्रकार का वसा ही तो है। और हम लोग कौन से जंतुओं से वसा निकाल सकते हैं, याद करो, भैंस से निकाल सकते हैं ना, भैंस के दूध से भी हम लोग वसा प्राप्त कर सकते हैं।
भैंस के दूध से। और किसके दूध से निकाल सकते हैं? तो मतलब बहुत से जंतु हो जाएंगे, बकरी हो जाएगी, भेड़ हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो जंतु बसा में हो जाएंगे। और वनस्पति बसा मतलब पेड़ पौधों, जैसे सरसों से क्या प्राप्त होता है हमको? तेल प्राप्त होता है, ठीक है ना। सरसों से प्राप्त क्या होता है भैया? तेल। और आपको याद आ रहा होगा मूंगफली, मूंगफली से तो प्राप्त होता है ना, मूंगफली से भी तो तेल प्राप्त होता है। नारियल, नारियल। तो ये सब कैसे हो जाएंगे? वनस्पति वसा हो जाएंगे, याद रखना है आपको। तो जंतु का मतलब जो जानवरों से वसा प्राप्त होता है। जानवरों से मांस भी तो प्राप्त होता है, मांस में भी वसा होता है, ध्यान रखना है आपको। मांस में भी क्या है भैया? वसा है, ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से। और पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वो वनस्पति वसा हो जाएगा, तेल वगैरह प्राप्त होता है, इसमें घी वगैरह प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं वसा के स्रोत। वसा के स्रोत, वसा के स्रोत। तो मतलब वसा किस में मिल सकता है? तो देखिए, वसा जो होता है वो मक्खन से मिल सकता है, अभी हम आपको इसके बारे में बताए थे। मक्खन से मिल सकता है, घी से, और दूध से, और पनीर से। अरे पनीर तो दूध से ही प्राप्त होता है। उसके बाद अंडे की जर्दी। अंडे देखा है ना आपने, इस टाइप का अंडा होता है, तो उसमें जो बाहर तो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, उसके अंदर एक झिल्ली लगी होती है, समझ गए। उसके अंदर वाली जो परत होती है उसको कहते हैं जर्दी। तो अंडे की जर्दी में क्या प्राप्त होता है भैया? वसा प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और मांस से प्राप्त होता है, और किससे प्राप्त होगा? तेल से। तो ये सब वसा के स्रोत हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है आपको, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये याद रखना है आपको, उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई मतलब वसा के वसा कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात हो गई। लेकिन मुख्य रूप से वसा जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो वसा के प्रकार पढ़ लेते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस किस से वसा कौन कौन सा प्राप्त होता है। तो वसा के स्रोत भी हो गए, वसा के प्रकार पढ़ते हैं। वसा के प्रकार, तो वसा जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। एक होता है संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, ठीक है ना। और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। वसा का मतलब चर्बी समझिएगा आप लोग, सुना होगा ना, लोग कहते नहीं है कि तुम्हारे शरीर में बड़ा चर्बी चढ़ गई है। तो चर्बी का मतलब ये होता है कि शरीर मोटा हो जाता है ना थोड़ा बहुत। महिलाओं के शरीर में वसा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पुरुष के शरीर में वसा कम मात्रा में पाया जाता है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जो चर्बी होती है हमारे शरीर में बाहर की ओर चढ़ी रहती है, वो एक प्रकार का वसा ही है। तो असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, और कौन सा? एक होता है ट्रांस फैट वसा, ट्रांस फैट वसा। अभी हम समझाएंगे आपको कि वसा से हमको लाभ क्या क्या, हानि क्या क्या है, संतृप्त वसा क्या है, असंतृप्त क्या है, सब समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त वसा की। देखिए, संतृप्त वसा हमारे शरीर में क्या करता है पहले समझिएगा। देखिए, हमारे शरीर में शिराएँ होती हैं और धमनी होती हैं, समझ गए ना। जो धमनी होती हैं उनमें कोई भी कपाट नहीं होते हैं, और जो शिराएँ होती हैं, मान लो ये शिराएँ हैं, तो इसमें कैसे होते हैं? कपाट होते हैं, ऐसे करके कपाट होते हैं। और धमनी में कोई कपाट नहीं होते हैं। इसमें ब्लड जाता है किसकी तरफ? हृदय की तरफ जाता है ना, हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, जब खून जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, तो रुधिर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल,
समझ गए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए। अब इसकी मात्रा को बढ़ाता कौन है? संतृप्त वसा। समझ में आई पूरी बात? संतृप्त वसा क्या काम करेगा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देगा। हर जो खून में कोलेस्ट्रॉल, जो रुधिर में, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी मात्रा को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय हृदय में, मतलब दिल की बीमारी में संभावना हो जाती है, दिल की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। समझ गए? क्योंकि इसमें जो जो धमनी है, उनका जो रास्ता है ना, इसमें चिपक जाता है। ये धमनी है, मान लो ये धमनी है, तो इसका जो रास्ता इतना बड़ा है और इसमें कोलेस्ट्रॉल है, चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ। समझ गए ना? तेल का चिपचिपा पदार्थ। कोलेस्ट्रॉल क्या है? चिपचिपा पदार्थ होता है, ध्यान रखना है। और कुछ नहीं होता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्या करेगा? ये धमनी में चिपक जाता है, जिससे ब्लड जो है वो सही से निकल नहीं पाता है और हृदय में दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। समझ गए पूरी बात को? तो ये कुल मिला के संतृप्त वसा हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन फिर भी है नुकसानदायक। तो इसके स्रोत क्या क्या, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके स्रोत हो जाएंगे मक्खन हो जाएगा, ठीक है ना, पनीर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, और मांस हो जाएगा, और घी हो जाएगा, और डालडा। ठीक है? तो इन सभी में कौन सा वसा पाया जाता है? संतृप्त वसा। अरे संतृप्त वसा सीधा सीधा आपको ये समझना है कि जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे मांस है जंतुओं से, मक्खन भी जंतु से, घी भी जंतु से, पनीर दूध से बनता है ना, डालडा भी। तो ये डालडा अलग चीज़ है। तो ये अगर आपने ज़्यादा यूज किया है तो रुधिर का वो धमनी का रास्ता जो होता है वो कम हो जाएगा, जिससे रुधिर सही से निकल नहीं पाया जाएगा, जिससे बीपी की समस्या बढ़ जाती है। बीपी, समझ गए ना? किसकी समस्या बढ़ जाती है? बीपी की, ब्लड प्रेशर की। तो इससे ब्लड प्रेशर की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ये तो हो गया संतृप्त वसा। अब हम लोग बात करते हैं असंतृप्त वसा की। असंतृप्त वसा जो होता है, असंतृप्त वसा, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। समझ गए? ये कैसा होता है भाई? हमारे शरीर के लिए अच्छा। शरीर के लिए कैसा होगा? अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा? कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, कम कर देता है। समझ गए ना? जिससे दिल की बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, दिल की बीमारी की संभावना कम हो जाती है। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना? अब ये कहाँ कहाँ जाता है उसके बारे में बात कर लेते। तो ये पाया जाता है जैसे कि मूंगफली का तेल, ठीक है ना, सोयाबीन का तेल, ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से, जैतून का तेल, इन सब में कौन सा वसा पाया जाएगा भाई? असंतृप्त वसा। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। संतृप्त वसा कहाँ पाया जाता है? मांस, घी, मक्खन, पनीर में। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। समझ गए ना? जैतून का तेल हो जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? सूरजमुखी का तेल, ठीक है ना? और क्या हो जाएगा? काजू हो जाएगा और बादाम हो जाएगा। ये सब चीज़ें असंतृप्त वसा में आती हैं, ठीक है? ट्रांस वसा जो होता है एक प्रकार का मानव निर्मित वसा होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मानव निर्मित वसा। समझ गए ना? ट्रांस वसा कैसा है? मानव निर्मित वसा। इसे खाने से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा भैया? हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ध्यान रखना है आपको। अब भैया जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा ना, सीधी सी बात है। दिल की बीमारी कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। यहाँ पर लिखेंगे दिल की
बीमारी बढ़ जाती है। समझ गए ना, बीपी जो होता है ना वो हाई हो जाता है, ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो धमनी है उसमें स्पीड से ब्लड नहीं जा पाता है, क्योंकि रास्ता कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। यहाँ कौन जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। रास्ते में कौन जम जाता है भैया, कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि फिर रुधिर जो होता है सही स्पीड से बाहर वो हृदय की ओर नहीं जा पाता है, क्योंकि धमनी का काम क्या होता है, पूरे शरीर से रुधिर को कहाँ ले जाना, हृदय में ले जाना। अब भैया इसमें चिपक कौन गए हैं, कोलेस्ट्रॉल चिपक गए हैं, तो सही से रुधिर जा नहीं पाता है। तो ट्रांस फैट कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फास्ट फूड। फास्ट फूड, आपने मोमोज वगैरह खाए होंगे, चाउमीन वगैरह खाई होगी, पिज्ज़ा पिज्ज़ा देखा होगा, कुरकुरे। इस समय लड़के ज़्यादा, बच्चे लोग ज़्यादा खाते हैं कुरकुरे, नहीं होते हैं कुरकुरे। अगर आपने कुरकुरे खाए तो किसकी मात्रा बढ़ा रहे हो, ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ा रहे हो। मोमोज खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, तो किसकी मात्रा बढ़ रही है, फास्ट फूड की। समझ गए ना, पिज्ज़ा खा रहे हो तो फास्ट फूड की। तो ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जंक फूड होता है, तो ये सब चीज़ें मतलब तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। समझ में आ गई बात। तो इसके वसा के कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वसा जो होता है शरीर में ऊर्जा देते हैं। क्या क्या देंगे भाई, ऊर्जा देते हैं, ध्यान रखना है। वसा ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा देते हैं, शरीर में ऊर्जा देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। वसा क्या करेंगे, शरीर में ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, वसा जो होते हैं विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षा का कार्य करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं, ध्यान रखना। यहाँ लिख देते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। ऐसे समझिए, पेट पिठी है, हाथ पैर है, तो उसमें सब में जो मोटा मोटा मांस लगा है, तो जो मान लो ये हाथ है, ठीक है ना, ये हाथ है आपका, बॉडी है बढ़िया सा, ये बॉडी है, तो हाथ है ये, तो इसमें जो बाहर है वो तो त्वचा है, ठीक है ना। तो त्वचा के अंदर ये वाला जो मांस दिखाई दे रहा है, ये हड्डी है, ये वाला जो मांस है, ये वाला, ये सब क्या है, ये वसाई तो है। समझ गए। तो ये क्या करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। अगर आप कहीं गिर गए या कहीं चोट, आपको कहीं गिर गए, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, किसी ने मारा है, तो आपको कौन बचाता है, वसाई तो बचाता है। शरीर में वसा होता है तो ज़्यादा चोट हड्डियों में नहीं लग पाती है, हड्डियाँ टूटने से बच जाती हैं। समझ में आई बात पूरी। तो ये सुरक्षा करते हैं, बाहरी चोटों से ये रक्षा करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, बाहरी चोटों से यह रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। समझ गए। अब तीसरी बात हम ये लिख देते हैं, शरीर में सुंदरता प्रदान करते हैं। शरीर को क्या प्रदान करते हैं भैया, शरीर को सुंदरता प्रदान करते हैं। देखिए जिसके शरीर में वसा ज़्यादा है वो एकदम उसका शरीर एकदम चिकना होगा, ऐसे समझिएगा, ठीक है। मतलब ये है कि वो दिखने में एकदम सुंदर लगेगा, सीधी सीधी बात ये समझिएगा आप लोग। और महिलाओं में जो वसा होता है वो ज़्यादा होता है, समझ गए ना। तो ये हो गया वसा के कार्य हो गए। उसके बाद ये है, शरीर के तापमान को ये निश्चित रखता है। शरीर के तापमान को क्या करेगा, निश्चित करेगा। तापमान नियंत्रित रखता है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नियंत्रित करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। जो ऊँट होता है ना, ऊँट के कुबड़ होता है, ऊँट में कुबड़ होता है ना, वो किसका बना होता है, वसा का बना होता है, अर्थात चर्बी। वसा को ही हिंदी में क्या कहते हैं, चर्बी कहते हैं। तो ऊँट में जो कुबड़ होता है वो किसका बना होता है, वसा का बना होता है, चर्बी का बना होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो समझ में आ गई बात पूरी। तीसरी बात यह है कि जिसके शरीर में वसा ज़्यादा होगा उसको ठंड कम लगती है, समझ गए ना। तो ये ठंड से बचाता है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठंड से बचाता है। ठंड से कौन बचाता है भाई, वसा बचाता है। अगर शरीर में वसा है तो ठंड कम लगती है, और जिनके शरीर में वसा नहीं है तो उनको ठंड बहुत लगती है, ये ध्यान रखना है आपको।
तो ये तो सब चीज़ होंगे। वसा के कार्य हो गए। वसा शरीर में ऊर्जा देते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। कोई मारता है तो कौन बचा लेता है? वसा बचा लेता है, क्योंकि शरीर में एक चर्बी की परत जमी हुई है, चढ़ी रहती है। समझ गए? अब किसी किसी का देखना, कुछ पुरुषों का पेट बाहर निकल आता है, किसके कारण? वसा के कारण। समझ गए ना? तो क्योंकि वो ज़्यादा तला भुना खाते हैं, इस कारण। और शरीर को सुंदरता कौन प्रदान करेगा? वसा प्रदान करता है। तापमान को नियंत्रित कौन करता है? वसा करता है। ठीक है। तो ठंड से भी कौन बचाता है? ठंड से कौन बचाता है भाई? वसा बचाता है। ये हो गया, ठंड से बचाता है। कौन बचाता है? वसा बचाता है, ध्यान रखना। तो ये हो गया वसा। और हम लोग अगले पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है, इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।